हाथी चला जाता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। आप जैसे लोग, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो राम मंदिर के उद्घाटन में भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं, हाँ। सुबह को पिए 900 ग्राम और हाँ। शाम को पिए 200 ग्राम और फिर बोले जय श्री राम। हाँ। ये क्वार्टर और मुर्गा पीने वाले अब हमें बताएंगे। नहा के जाएंगे ना, नहा के जाएंगे। नहीं, नहा के जाने से ये जो सब दारू है, जो शरीर में जो गंद फैला रखा है, ये सब निकल जाएगा। जरा मुझे ये बताइए प्रियंका जी, राम जी का पूरा नाम क्या है? हाँ। बताइए क्या नाम है राम जी का? आप बताए ना। अरे मेरी छोड़ो, आप अरे बताए, भाजपा हिंदू बताएंगे मुझे राम जी का नाम क्या? जरा बताइए। हाँ। ये पत्रकार बताइए कि राम जी का नाम क्या है। हाँ। इनको राम का पूरा नाम नहीं पता और ये राम के नाम पर बहस करने चल गए हैं। मैं आपको बताता रहूं, ये जो लोग हैं जो इतने पागल हो चुके हैं, हाँ। इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि मोदी की भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्होंने एक शंकराचार्य जी से माफी भी मंगवा ली। इन्हों को शर्म नहीं आती कि आप सोच कर देखें कि एक और तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी को बड़ा और राम जी को छोटा दिखाकर उंगली पकड़वा के मोदी जी राम जी को लेकर आ रहे हैं। अरे बेशर्मो, शर्म करो और सोच कर देखो अपने दिमाग पर कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, मोदी राम को नहीं लेके आए हैं। अब जो राम को कहा है कि मोदी जी जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, अगर आप मोदी जी और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करेंगे तो आप रावण की संतानें हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं ना, एक पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी बात कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मंदिर का विरोध, सबसे पहली बात अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है। और जब तक मंदिर पूरा नहीं होता, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना शास्त्रों के खिलाफ है। शास्त्रों के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी को इतनी जल्दी क्या हुई कि आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं? तो उसका कारण ये है कि एक बार फिर वोट पाने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक और रास्ता अपना लिया और वापस से राम के नाम पर नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं। आपको सीधे तौर पर बता दूं, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो राम मंदिर का यानी आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए करा रहे हैं और 24 के चुनाव से पहले इसलिए करा रहे हैं ताकि राम के नाम पर वोट मांग सकें। यही इन लोगों का एजेंडा है। बड़े बड़े जो तमाम शंकराचार्य जी हैं, आपने उनके स्टेटमेंट सुने होंगे। अभी जो आपके वो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्या हो गई जो इतनी जल्दी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। जब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो जाता, मंदिर का उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में साफ तौर पर लिखा है। आप कहना उद्घाटन नहीं होना चाहिए। एक आचार्य है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे तो क्या मैं वहाँ बैठ के तालियां बजाऊंगा? तो जनता कह रही है भाई इन्हें हटाइए, यहाँ से जेल पहुँचाइए, नहीं माफी मांगे। नहीं, एक बात मुझे, मैं आपको बताता रहूं, ये जो लोग हैं जो इतने पागल हो चुके हैं, इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि मोदी की भक्ति में इतने लीन हो गए कि इन्होंने एक शंकराचार्य जी से माफी भी मंगवा ली। इन्हों को शर्म नहीं आती कि आप सोच कर देखें कि एक और तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी को बड़ा और राम जी को छोटा दिखाकर उंगली पकड़वा के मोदी जी राम जी को लेकर आ रहे हैं। अरे बेशर्मो, शर्म करो और सोच कर देखो अपने दिमाग पर कि राम नरेंद्र मोदी को लेकर आए हैं, मोदी राम को नहीं लेके आए हैं। अब जो राम को लाए उनको लाएंगे ना। देखिए, मेरी बात सुनिए बहन, राम को लाने की औकात इस देश में किसी की नहीं है। राम आपको और मुझे लेकर आए हैं, ये बात आप याद रखिए। कल को अगर कोई भाजपा का नेता ये कहेगा कि मैं अपने बाप को लेकर आया हूँ, तो आप ये थोड़ी मान लेंगे कि वो अपने बाप को लेकर आए। जी, अब देखिए ना, मोदी जी सबको घर देते तो भगवान राम को भी झोपड़पट्टी हटा के अब पक्का मंदिर नहीं, राम को घर देने की औकात किसी की नहीं है, जरा ये बता दूं। और दूसरी बात ये कि जो आप राम की बात करिए, राम ने तो कोर्ट ने दिया है पूरे देश को, तो ये पता है। मोदी जी ने तो कहा है ना कि दे दिया पक्का। नहीं, मोदी जी एक बात मुझे बताइए, बीपीएल कार्ड में आते हैं क्या? मेरे को ये बता दीजिए। पहली बात तो है कि ये जो राम को आपने, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे राम किसी राजनीति के विषय के नहीं है। ना तो मुझे ये पता कि राम बीपीएल कार्ड में आते हैं, आधार कार्ड में आते हैं या पहचान पत्र में आते हैं, मुझे नहीं पता। ये आप बता सकती हैं या और जो किराए के, जो भाड़े के जो वो रख रखे हैं दिहाड़ी मजदूर पत्रकार, वो बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता। कार्ड वालों को मिल रहा था ना। नहीं, मैं उनको भी नहीं मिला, उनकी भी झूठी तस्वीरें लगाई हैं। मोदी जी ने कहा 4 करोड़ गरीबों को भी दिया और राम जी को भी दे दिया घर में। राम जी को घर देने की आपकी औकात है? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। और गलती भाजपाइयों की नहीं है, गलती इस देश के तमाम उन हिंदुओं की है जिनको सरकार पागल बना रही है और वो पागल बनने का काम कर रहे हैं। पहली बात तो ये, नहीं मैं पागल नहीं बनना हूँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं पागल नहीं बनना हूँ। मैं भाजपा का किराए का हिंदू नहीं हूँ, ये याद रखिए। ये जो भाजपा के किराए के सरकारी हिंदू हैं वो पागल बन रहे हैं। हम पागल बनने वाले हिंदू नहीं है, ये बता दूं। हमें पता है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब तक मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो जा सकता, आप तब तक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं कर सकते, आप मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी बात ये,
जो राम मंदिर के उद्घाटन का जो उचित दिन जो होता है वो रामनवमी का दिन हो सकता था। रामनवमी जो है 14-15 अप्रैल के आसपास आती है। रामनवमी तो 14 अप्रैल को रामनवमी के दिन राम मंदिर का उद्घाटन क्यों नहीं किया गया? और तब तक राम मंदिर का कार्य भी पूरा हो जाता। जो तमाम जो चारों जो पीठ है उनके शंकराचार्यों ने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो राम मंदिर का आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों करवा रहे, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं, तो मीडिया बार बार वही दिखा रही कि 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाएं। नहीं, एक बात मुझे बताइए, 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाए वो बात आपकी ठीक है। राम जी का मंदिर तो बन गया, राम राज्य कब आएगा इस देश में? राम राज्य है ना? नहीं, कैसे राम राज्य? अमृत काल चल रहा है। आपका नाम क्या है? प्रियंका। जरा मुझे ये बताइए प्रियंका जी, राम जी का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या नाम है राम जी का? आप बताए ना। अरे मेरी छोड़ो, आप अरे भाजपा हिंदू बताएंगे मुझे राम जी का नाम क्या? जरा बताइए। ये पत्रकार बताइए कि राम जी का नाम क्या है। इनको राम का पूरा नाम नहीं पता और ये राम के नाम पर बहस करने चल गए हैं। बाबा कह रहे हैं कि जब राम जी झोपड़पट्टी बागेश्वर बाबा की फ्रेंचाइजी लेना बंद कर दो। नहीं जाता था, अब पक्के बने तो मन करेगा रोज रोज जाने का। रोज रोज जाने का मन करेगा। इस देश में इतने सारे मंदिर हैं कि दीपक जलाने वालों की कमी है। और मैं कहता हूँ कि राम जी का मंदिर बना, मुझे बड़ी खुशी है कि राम का मंदिर बना, भव्य श्री राम जी का मंदिर बना और बड़ा अच्छा मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छी बात है, उद्घाटन होना चाहिए। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस उद्घाटन का जो श्रेय है वो हमारे जो तमाम शंकराचार्य जी हैं, जो मंदिर के प्रकाश पंडित हैं, पुजारी हैं, उनके हाथों होना चाहिए। देश के अरे सुन लीजिए, बाबा कह रहे हैं कि हाथी चला जाता कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा, आप जैसे लोगों उनको मैं ये बता दूं कि ये जो राम मंदिर के उद्घाटन में भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं, सुबह को पिए 900 ग्राम और शाम को पिए 200 ग्राम और फिर बोले जय श्री राम। ये क्वार्टर और मुर्गा पीने वाले अब हमें बताएंगे। नहा के जाएंगे। नहीं, नहा के जाने से ये जो सब दारू है, जो शरीर में जो गंद फैला रखा है, ये सब निकल जाएगा। और दूसरी बात ये कि आप कह रही कि राम राज्य चला, जरा मुझे ये बता दीजिए कौन से राम राज्य में बेटी के साथ बलात्कार हुआ? जिनका बजरंग दल वगैरह विरोध कर रहे थे उन सबको इन्विटेशन गया। आलिया भट्ट हो गई, रणबीर कपूर हो गए, और भी कई ऐसे। तो अब तो नहीं, मैं बताता हूँ, अब ये सब देशभक्त हो गए। इन सबको इन्विटेशन पहुंच गया। अब ये सब देशभक्त हो गए। पहले ये देशद्रोही थे, अब ये देशभक्त हो गए। और पहली बार, अरे बेशर्मो, शर्म करके देखो, वो मंदिर जो इस देश की जनता का, सभी की जनता का, देश के 125 करोड़ लोगों का जो मंदिर था, उस मंदिर के अंदर तो सबको बुलाया जाना चाहिए। लेकिन मंदिर के अंदर ये लोग कार्ड भेज रहे हैं, इन्विटेशन भेज रहे हैं। मंदिर के लिए इन्विटेशन होता है। आप जा रहे हैं? राम मेरे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? बताइए मुझे। मैं तो जाऊंगा। तो जो ना जाए वो अभागा है। नहीं तो मैं इनसे थोड़ी पूछ के जाऊंगा। मैं तो जब मेरे राम लला उधर रह रहे थे झोपड़ी में, मैं तब भी दर्शन करके आया। राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे राम को सुन लो, अरे मेरे राम को मंदिर में मत बांटो। मेरा राम हर एक कण में है, हर जगह है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में लिख के गए हैं, नर ही नारायण है। इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबके हृदय में निवास करते हैं। राम ये याद रखिएगा, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, राम इस देश में मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं। राम तो हर किसी के, राम भाजपा के नहीं है, याद रखिएगा। राम सबके हैं। तरीके से शंकराचार्य है वो विरोध कर रहे, तो क्या सारे पंडित अब राम मंदिर का विरोध करेंगे? बिल्कुल। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, शास्त्रों में साफ तौर पे लिखा है कि आधे अधूरे मंदिर का जो है वो उद्घाटन नहीं होता है जब तक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता। अभी तो मंदिर का ऊपर का छत्र भी नहीं बना है। आप सोचकर देखिए ना, तो मंदिर के ऊपर का भी छत्र बन के तैयार नहीं हुआ है। आप मंदिर का उद्घाटन करने पहुंच गए, तो इतनी जल्दबाजी क्या है? जल्दबाजी का कारण है मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। और जो दिहाड़ी मजदूर है, पत्रकार, वो दिहाड़ी मजदूर भाड़े वाले, वो क्या कर रहे हैं? पत्रकारों को आप ऐसे नहीं बोल सकते, अपमान कर रहे हैं। आप मेरे पे डिफॉर्मेशन कर दो, मैं तैयार हूँ डिफॉर्मेशन लेने के लिए। वो दिहाड़ी मजदूर। मोदी जी काम कर रहे तो दिखा रहे, क्या काम कर रहे हैं मोदी जी? मंदिर ना नहीं, मोदी जी का वहाँ पर मजदूर नहीं लगे कर रहे थे जो वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं। अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे तो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या पुजारी करेंगे? पुजारियों को दरकिनार कर दिया और मोदी जी पहुंच गए उद्घाटन करने के लिए। जो चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो साफ तौर पे मंदिर को लेकर कह रहे हैं। अमित देवगन कह तो रहे हैं, पैर कट जाए तो हॉस्पिटल ना जाए, मंदिर जाए, ठीक हो जाएगा। हाँ, तो अब की बार अगर ये तो गुल्लू की आंख पर जो इतना मोटा चश्मा चढ़ रहा है, इस चश्मे को उतार के फेंक दे और मंदिर में जाए, इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। चश्मा उतार के फेंक देना। इन जैसे अंधभक्तों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये दिहाड़ी मजदूर पागल हो गए। और ये याद रखिए, जिस दिन इस दिहाड़ी मजदूर को खांसी, बुखार और जुकाम हो, कोई अस्पताल में इसको जगह न मिले। अपमान कर रहे हैं। अरे तो डिफॉर्मेशन कर दो, मैं तो खड़ा हूँ तैयार, कर दो डिफॉर्मेशन। क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, मैं इस मिट्टी से बेहद प्यार करता हूँ और ये दिहाड़ी के मजदूरों से मैं नहीं डरता, ये याद रखिएगा। कौन सा सच दिखा रहे हैं? नहीं, आज नहीं, मुझे ये तो बता दो, ये जो कह रहे हैं सच दिखा रहे हैं। अभी इस देश में जो इतने सारे अस्पताल है, बंद कर दे अस्पतालों को, अस्पतालों बंद कर दे, कर दे बंद।
नहीं तो एक बात मुझे ना, इतनी ठंड पड़ रही है, ये अमीश देवगन जो है वो जाए अपना बढ़िया वहाँ पर धोती पहनकर 10 मिनट खड़ा होकर दिखा दे, जैसे हमारे पुजारी खड़े रहते हैं, 2 मिनट खड़ा होकर दिखा दे, 10 मिनट भी नहीं, क्या पता पता चल मोदी जी जाएगी। जाए, इतनी ठंड में तो मोदी जी गंगा जी में स्नान कर लेते। हाँ, देखा क्या? हीटर लगा के मैंने देखा था, गर्म पानी का उसमें रोड लगा के उसी में नहा रहे थे, देखा था मैंने, मोदी जी के लिए स्पेशल पानी तो गर्म आपको किया गया मोदी था। जी से क्या दिक्कत है? अरे मेरे को मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मोदी मंदिर का उद्घाटन मोदी नहीं जी करेगा। काम तो कर कौन रहे हैं करेगा? हैं? आप करेंगे? किसको? मंदिर का मैं भी क्यों मोदी जी करूंगा? नहीं करेंगे तो मंदिर कौन का करेगा? उद्घाटन करेंगे हमारे वो तमाम पुजारी, हाँ। जिन लोगों ने भगवान श्री राम का, वो लोग राजनीति के लिए नहीं है। हाँ। ना तो मंदिर का उद्घाटन योगी जी कर सकते हैं, ना मोदी हाँ। जी कर सकते क्यों हैं, नहीं कर क्योंकि सकते? योगी तो ऐसा व्यक्ति है हाँ। जो भगवा की आड़ में राजनीति में आ गया। हाँ। ठीक है, हाँ। मोदी जी सिर्फ भगवान का झूठा ड्रामा करते हैं। हाँ। जो पंडित जो 24 घंटे पूजा पाठ करके हाँ। भगवान की भक्ति और आराधना हाँ। करते हैं, जो लोगों को इंसानियत और मानवता का पाठ चंपत पढ़ाते राय हैं। जी ने कहा है मोदी जी विष्णु का अवतार है, आप कह रहे हो मंदिर का मोदी उद्घाटन विष्णु नहीं। का अवतार है। हाँ। तो एक चंपत काम राय जी करो ने ना, कहा है। नहीं तो एक काम मेरी बात सुन लो, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी विष्णु का अवतार है, हाँ। तो राम जी का मंदिर क्यों बना है? विष्णु तो यहीं घूम रहे हैं। हाँ। नहीं, मोदी विष्णु का अवतार है। हाँ, चंपत राय जी कह रहे हैं। ट्रस्टी है वो। नहीं तो उनसे कोई ये पूछे कि अगर मोदी विष्णु का अवतार है, हाँ। तो आप विष्णु की पूजा क्यों नहीं करते? तो क्या मोदी जी का मंदिर बनवाएंगे अब? हाँ, तो मोदी का मंदिर बनाओ, राम जी का फिर क्यों बनवाया? हाँ। अगर मोदी जी साक्षात विष्णु का अवतार हाँ। है, ये लोग इतने जो है ना, ये सोचते हैं कि चंपत राय जी इनको, गलत बोल रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इनको क्या है, ये सोचते हैं कि इनके बच्चों को कोई चुनाव की टिकट मिल जाए, कोई बोर्ड में मेंबरशिप मिल जाए। अरे माफ कर देखिए दो, ना, आप- भगवान को मोहित कम से शर्मा- कम इंसान की तुलना भगवान से तो मत करो। अब हैं? देखिए ना, मोहित शर्मा आप रास्ते में आ रहे होंगे, योगी आदित्यनाथ का एक फोटो आजकल बहुत ज्यादा चर्चों में आ रहा है, जिसमें वो सेल्फी लेते हुए नजर आए लता मंगेशकर चौराहे के आगे। हाँ, मैंने देखा वो। आप एक बात मुझे बताइए, हाँ। इन लोगों का काम ही यही है। हाँ। इन लोगों का काम ही यही बचा हुआ है। हाँ। इस देश में जगह जगह पोस्टर होर्डिंग लगा के पहले हाँ। तो राम जी का फुल प्रचार जहाँ कर दिया। मोदी जी के पैर पड़ते हैं वहाँ की काया पलट हो जाती है। अब हाँ, देखे तो ना अब- लक्षद्वीप। हाँ, तो मैं आपसे कहता रहा हूँ, आप भगवान ईश्वर करे कि आपके घर में भी कोई आपकी बहन है, उसकी शादी हो, पर्सनल तो ना आपको जाए ना, मोदी जैसा मुझ कोई पर चीजा मिले। पर्सनल क्यों क्यों जा रहे पर्सनल? हैं? अरे मोदी इतना पर्सनल अच्छा क्यों जा आदमी रहे हैं है, आप? तो भगवान करे कि आपको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिले। तो अच्छी बात है ना। नहीं, मोदी जैसा नहीं, मिलेगा तो प्रधानमंत्री अच्छी नहीं, बात है। मोदी जैसा आदमी। भाग्यशाली है, इतना अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं। हाँ, कैसी तो बातें कर रहे हैं? मैं कहता रहा हूँ, आप ऐसा भाग्य थोड़ा सा आपके भी घर में उजागर हो। आप क्यों नहीं उजागर करते? आपके घर में भी उजागर हो। हाँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।